उधर भी वीडियो शूट हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग इधर बातचीत करेंगे। जिस व्यक्ति में सेवा का भाव होगा वही एक दूसरा सेवा वाले व्यक्ति के साथ रह सकता है। रंजन जी को अपने जीवन में बहुत तकलीफ रहा होगा, लेकिन ये जो लाइन है सेवा का जो भाव है आज भी इवन आज जब हम लोग बात कर रहे होंगे हो सकता है कि आज भी कहीं पे किसी का मदद ही कर रहे होंगे, लेकिन आज भी उसी सेवा भाव से लोग लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, सेवा भाव से काम करते हैं और ईश्वर का दुआ उन पर लग भी रहा है, आगे भी लगेगा जरूर। हम लोगों ने एक ऐसे ग्रुप को भी देखा, रंजन चौधरी जी थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने गायों को और कुत्तों को, उनके तकलीफ को भी लोगों ने रियलाइज करके उनकी सेवा भी लोगों ने की। लेकिन बहुत सी यादें हैं जिसको हम लोग कैमरे पे नहीं बता सकते। अच्छा, सबसे कूल कब होते हैं वो, या सबसे कूल होते हैं तो क्या करते हैं? वो आदमी को भ्रम है कि कभी कूल होता है, वो हमेशा कूल ही रहता है। मेरा बहुत दिन का सपना भी था। हम लोग दिल्ली जब गए थे उस समय हम लोग सोचे थे कि चलो तुम्हारा एक कम से कम ये प्रतिनिधि का बोर्ड एक टैग लग जाना चाहिए। काम तो सारा कर ही रहते ही, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे मीडिया का जितना भी काम हो। वो चंदन की तरह महके, चंदन जहाँ भी रहेगा जब उसको घिसा जाएगा तो उसकी सुगंध बाहर आएगी। रंजन अंजन की तरह है और रंजन जिस तरह से काम करता है, एक शिक्षा सीनियर होने के बाद भी उसे सीखने को मिला मुझे। उसने सबों के साथ, छोटे भाई बड़े भाई साथी, सबकी भूमिका ज़बरदस्त तरीके से वो उसने निभाई है। मेरा ये आशीर्वाद है इससे और आगे वो बढ़े। लेकिन बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हुए भी एक सबसे बेहतरीन बात जो है उनकी ये है, सबसे बेहतरीन बात कि वो रिस्पेक्ट देना नहीं भूलते हैं। जब विधायक नहीं थे मनीष जायसवाल जी, उस समय भी रंजन भैया सेवा में थे। और हम लोग का जो इरिटेशन होता है उससे, कहीं भी जाइए वो मोबाइल ऐसे करते रहता है। आज हजारीबाग के पत्रकारों के लिए और यूं कहें कि उनके बीच के एक शख्सियत के लिए त्योहार जैसा दिन है। आज नहीं, ये 1-2 दिन पहले ही हो चुका है, लेकिन आज लोग त्योहार की भांति मना रहे हैं। आज रंजन चौधरी, जो मनीष जायसवाल के साए की तरह हमेशा रहे हैं, हजारीबाग अपडेट्स पे हमेशा आप देखे हैं उनको बना दिया गया है। मनीष जायसवाल जो लोकसभा क्षेत्र है उनके सांसद प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि बनाया गया और इसकी खुशी में यहाँ पे इनको सम्मानित किया जा रहा है हजारीबाग प्रेस क्लब यहाँ के पत्रकारों के द्वारा, और साथ में इनके सीनियर्स भी हैं, इनके हाथ पकड़ के इनको खींचने वाले लोग भी कुछ शामिल हैं और कुछ इनकी टांग खींचने वाले दोस्त यार भी शामिल है। तो आज आपसे थोड़ी सी बात होगी, बाकी आपके इर्द गिर्द के लोगों से बात होगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? यूं तो आपकी जो काबिलियत है वो काबिले तारीफ है और बहुत और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचने वाली तारीफ है, लेकिन चूंकि आपने इन्वेस्ट किया है उस रिलेशन में, मनीष जायसवाल के साथ के रिलेशन में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब भी सेवा को सम्मान मिलता है तो खुशी तो होती है, लेकिन आज इस परिवार में आकर के, प्रेस क्लब के परिवार में आकर के बहुत भावुक हो गया। पुराने दिन याद आए, अपना जो जीवन का वो दौर था जिस दौर में हम गुजर रहे थे और लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। आज यहाँ पर आकर के लगा कि जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वह सही रास्ते में प्राप्त हुआ और संतुष्टि हुई। आज हम जहाँ भी हैं उसका सृजन हजारीबाग के पत्रकार ने मुझे किया और उसके पोषण का जो राह प्रशस्त किया वो भी किया। धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं माननीय सांसद और हमारे आदर्श जन नेता श्री मनीष जायसवाल जी का, जिन्होंने बीते 15 सालों से मुझे जो अपनापन दिया, जो सम्मान दिया और एक परिवार की भांति जो उन्होंने प्रेम और अपनत्व दिखाया वो अतुलनीय है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि उनका जो कार्य है, उनका जो सेवा है, उसे लोकसभा के बाहर भी कैसे ले जाया जाए उस दिशा में प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बातचीत होती रहेगी जब भी मनीष जायसवाल कुछ नित नए दिन काम करते हैं। फिलहाल यहाँ जो सीनियर पत्रकार हैं, साथ में जो संगी पत्रकार हैं इनके, या इनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करेंगे। कैसे हैं रंजन चौधरी, कैसा लगता है? रंजन चौधरी के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, मेरा यही आशीर्वाद रहेगा
कि जिस मुकाम पर आज रंजन चौधरी पहुंचा है, मेरा यही आशीर्वाद है इससे और आगे वो बढ़े, बस मेरा यही आशीर्वाद है। इनकी जो जर्नी देखी है आपने, उसके बारे में क्या बोले? नहीं, काफ़ी मेहनती है और हम जब से देख रहे हैं, जैसे अपना पत्रकारिता की शुरुआत रजरप्पा टाइम से हम उसको जान रहे हैं। हम उसको देख रहे थे कि हर एक चीज़ में पत्रकारिता के लाइन में ये हो स्वास्थ्य काम में भी इसका बहुत ज़्यादा रुचि हम देखे हैं और बहुत लगनशीलता के साथ हम देखते हैं कि जुड़ा रहता है। ये नहीं कि कोरम करने के लिए सो हम चीज़ नहीं देखते हैं, अपना अंदर का भावना से वो जुड़ा हुआ रहता है सबके साथ है। और हम तो खासकर मनीष जायसवाल को धन्यवाद देते हैं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का दायित्व इसको मीडिया प्रतिनिधि के रूप में चुना है। मैं उसके लिए सांसद महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ। मुरारी भैया, विस्मय भैया से भी बात करेंगे, अर्जुन भैया से भी बात करेंगे, क्योंकि निजी जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ आप लोग जानते हैं उनके बारे में। इतनी उथल पुथल के बाद भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं। रंजन अंजन की तरह है और रंजन जिस तरह से काम करता है, एक शिक्षा सीनियर होने के बाद भी उसे सीखने को मिला मुझे। सबसे बड़ी इसमें बात है कि एहसान और कर्ज नहीं भूलता है, जिसके प्रति रहते हैं वो बहुत वफादार के साथ रहते हैं और मेहनत और कर्मठता तो कूट कूट के भरा हुआ है। जितनी भी तारीफ किया जाए बहुत कम होगा, जितना भी आशीर्वाद दिया जाए वो भी बहुत कम होगा। काहे कि रंजन अपने आप में एक ऐसा चीज़ है कि इसी हजारीबाग में उनकी शादी भी हुआ, बच्चे भी दो हुए, लेकिन पत्नी को 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा छोड़ करके और जनता की सेवा करना, जनता के बीच रहना, मनीष जायसवाल के बीच रहना, मनीष जायसवाल के परिवार के बीच में रहना, दोस्तों के बीच में रहना, ये अपने आप में तारीफ़े काबिल है। और मैंने क्या कहूँ मैं, उस अर्धांगिनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो वक्त के लिए बहुत ज़्यादा लालायित नहीं है, बहुत सपोर्टिव है? मैं उसको नमन इसलिए करना चाहता हूँ, एक बहू के नाते। एक बहू है हमारी, पत्रकार के पत्नी है और एक सोशल वर्कर का भी पत्नी है और मीडिया प्रभारी, संसद का मीडिया प्रभारी पत्नी है। उनका सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, जिसके चलते इस मुकाम में पहुंचा। आज उनका अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो हमको नहीं लगता है कि इतना दूर तक मंजिल तय किया जा सकता था। उनका सपोर्ट से ही ये विधायक प्रतिनिधि बना, इसके सपोर्ट से संसद प्रतिनिधि बना। ये सपोर्ट अगर बीच में अगर वो खटपट करता या सपोर्ट नहीं करता या दूसरे मिजाज की होती तो वो टूट जाता और फिर वापस उसी गांव चला जाता जहां से ही वापस आया था। इसलिए मैं उसको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ उस पत्नी को। ऐसा पत्नी सब पत्रकार को मिले, है ना, जिससे कि डिस्टर्ब नहीं करे। उपाय नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पे एक पार्टनर की बहुत अहमियत होती है। वो जब तक सपोर्ट सिस्टम बन के रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्या बोलेंगे मुरारी भाई? एकदम आप तो किसी भी चीज़ के बारे में, इंसान हो, वनस्पति हो या कुछ भी हो, सबके बारे में कूट कूट के ज्ञान है आपको। क्या बोलेंगे इनके बारे में? रंजन की सबसे अच्छी बात है या उसकी सफलता का, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक संवेदनशील प्राणी है, न सिर्फ आदमी के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। जब कोरोना काल आया था तो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। जो लावारिस कुत्ते थे, जो स्ट्रीट डॉग्स जिनको बोलते हैं, और जो कैटल्स थे, गाय, कुछ जो शहर में घूमने वाली गायें थी, उनको भोजन नहीं मिल रहा था। तो उस काल में इस रंजन के ग्रुप ने उनको भी, उन कुत्तों को भी भोजन दिया। जब हम लोग जाते थे तो गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी को कुत्ते पहचानते थे कि आ गया तो अब भोजन मिलेगा, इसमें कुछ न कुछ है। मतलब लोग इंसानों को पहचानते हैं, कुत्ते गाड़ी को पहचानने लगे थे। और रंजन का विषय भी जूलॉजी रहा। अच्छा, ये भी पता है भैया को। रंजन चौधरी बोकारो के चंदन कियारी से है। वो चंदन की तरह महके, चंदन जहाँ भी रहेगा जब उसको घिसा जाएगा तो उसकी सुगंध बाहर आएगी। यही मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। विस्मय भैया से पूछते हैं, जो बिल्कुल खुले दिलो दिमाग के हैं और शायद खुल के कुछ बोलने वाले हैं। औपचारिकता की तरफ नहीं जाते, और औपचारिक रूप से पूछा जाए अगर एक भाई के तौर पे, या फिर जिस तरह से एक वो सपोर्ट करते हैं मीडिया को भी, भले ही वो पहले मीडिया में रहे हैं लेकिन अब जिस तरह मीडिया प्रभारी बने हैं, तो जैसा कनेक्शन है उनका हम सारे जूनियर सीनियर कलीग सबके साथ, कैसा है? देखिए, रंजन आज जो इतने लोग हम लोग जमा हैं वो इसलिए जमा है कि रंजन पत्रकार तो है ही, पत्रकार के साथ उसने सबों के साथ, छोटे भाई बड़े भाई साथ ही सबकी भूमिका ज़बरदस्त तरीके से वो उसने निभाई है। और ये जो जुड़ाव है वो जिसको कहते हैं कि दिल से जुड़ना,
इसलिए वो एक जुड़ाव है। और रंजन को आज जिस बात के लिए मुहर लगा है कि इसे सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है मीडिया का, तो ये तो पहले से ही है। मतलब चुनाव के समय भी जिस तरह से इसने पूरी फील्डिंग की, दिल्ली के पत्रकार हों या रामगढ़ के पत्रकार हों, बरही के इलाके के पत्रकार हों, सबको जोड़कर, क्योंकि पहले तो केवल संसदीय क्षेत्र ये नहीं था, एक सदर जो विधानसभा है उसी की जिम्मेवारी थी। लेकिन ये आने के पहले तो इसने ये जिम्मेवारी ऑलरेडी उठाकर बहुत बेहतर तरीके से निभाया। अब उसको कागजी तौर पे ये रखा गया, तो ये तो सम्मान तो इसको बहुत पहले मिलना ही चाहिए। ये तो काम कर रहा था, काम के प्रति जो जितना ये है डेडिकेशन इसका है वो तो कहना ही नहीं है। आदमी बहुत बेहतर है, जो आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल है। हाँ, तो बेहतर इंसान का हो जाना मतलब है ना, कि कहते हैं कि घर के आसा है हर काम का आसा होना, बस की मुश्किल है इंसान का इंसान होना। तो ये इंसान है, बेहतर है सबों का, और हम सबका बहुत प्रिय है कि एक हम लोग तो ये है कि हम लोग तो डांट देते हैं कई बार कि अगर कुछ हुआ, और ये इसको इतने बेहतर तरीके से उसको ये करता है, और उल्टा वो धमका भी देगा कि भैया ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हम आपके घर आ रहे हैं, चाय भी पियेंगे, आप हम पर कैसे गुस्सा है। तो ये सब जो चीज़ ये कब होता है, जब आपका संबंध बहुत अपनत्व वाला हो, और ये निभाता है। यही इसकी खूबसूरती है, यही इसका बेहतर है। ये बोलता नहीं कहीं है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जिससे ये दुख दर्द बतियाता है। अगर ये थोड़ा हमको शायद मानता हो, क्योंकि जब कभी ये थोड़ा सा भींगता है तो हमको कुछ सुनाता है, तो हम बहुत इसको भी जाने हैं, तो बड़ा ये लगता है कि अब ये ऐसे अगर भाई अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसलिए आज हम लोग सब बहुत खुश हैं। और भी कई लोग हैं, उनके खुद के दोस्त हैं उस तरफ, उनसे भी बातचीत करेंगे। और उधर भी वीडियो शूट हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग इधर बातचीत करेंगे। सागर भैया धड़ाएं और आपके दोस्त हैं रंजन चौधरी, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? हमको तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। परसों रात का बात है कि अचानक 8 साढ़े 8 बजे रात में फ़ोन किए, भाई कहाँ हैं आप? हम बोले हम घर जा रहे हैं झील के रास्ते में। तो बोले नहीं रुक जाइए, आइए एक जगह पर। तो हम उस जगह में पहुँचे हैं, तो ये आए और मोबाइल पर अपना लेटर दिखाया था। बोले चलो भाई, हमको खुशी, चेहरे पे अभी भी 2 दिन तक खुशी दिख रही है। हमको खुशी महसूस हुआ। मेरा बहुत दिन का सपना भी था। हम लोग दिल्ली जब गए थे, तो रिसेंटली 1 महीना पहले लौटे हैं, उस समय हम लोग सोचे थे कि चलो तुम्हारा एक कम से कम ये प्रतिनिधि का बोर्ड एक टैग लग जाना चाहिए। काम तो सारा कर ही रहते ही, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे मीडिया का जितना भी काम हो, तो लेकिन हम बोले कि एक टैग मिल जाना चाहिए था। तो वही हमको बोले कि सबसे पहले हम बात आपको बताए हैं, घर पे भी नहीं बताएं, सिर्फ सर बोले कि अपने पास रखे रहिए, हम फ़ोटो खींच के चुपके से लाएंगे, हम आपको दिखा दें। हमने चलो भाई ठीक है, बढ़िया लगा। हम आओ ना तो देखे मोबाइल निकाले यार, अपना लिखना शुरू कर दी कि भाई चलो मेरा मित्र तो बड़ा भाई रंजन चौधरी को मिल गया अपना सांसद मीडिया प्रतिनिधि पर। लोकसभा में 2 ही आदमी अभी हैं दायित्व में, एक सत्येंद्र नारायण सिंह, एक तो रंजन चौधरी। हम लोग खुशी महसूस हुआ, चलो भाई जो मेरा हैंड था वो मजबूत हो गया। कई सारे कार्य हम लोग सब साथ में करेंगे, कई सामाजिक कार्य करेंगे, और भी हर एक क्षेत्र में हम लोग सब मिल के काम भी करते हैं और हर एक जगह ही खड़ा भी रहते हैं। तो हम भी चाहें कि चलो भाई अब हम लोग हाथ मजबूत हो गया, बढ़िया मज़ा आएगा काम करने में। सबने तारीफ़ की, सबने खुशी व्यक्त की। एक मित्र के नाते अगर आप इनके और इनके परिवार के विषय में कुछ कहना चाहें 1-2 लाइन में, तो क्या बोलेंगे? मतलब सबसे बेहतरीन चीज़ जो सामने दिखती है इनकी परिवार में, तो इनकी वाइफ को हम मतलब ये करेंगे, सलाम करेंगे कि भाई इतना अच्छा उनको टाइम पर, जब चुनाव का वक्त था, लोकसभा चुनाव का वक्त था, तो हम तो लगता है कि मैक्सिमम टाइम हम जब मनीष भाई का गाड़ी जब आता था, जब हजारी वापस लौटता था, 1:30-2 बजे जाता था रात। तो इनफैक्ट हमको लगता है कि 60 दिन या 70 दिन का जो काफिला चला होगा, 65 दिन तो हम जरूर कम से कम रात में 1 बजे तक हम जरूर इंतजार करते थे कि चलो भाई मिल के ही जाएंगे घर। तो हम लोग इंतज़ार करते थे। तो हम पूछे हैं यार तुम खाना खाया कि नहीं खाया, ये हुआ कि नहीं? तो बोला कि नहीं, खाना खा लिए, वाइफ बना के दी थी, और कुछ सर के यहाँ से भी टिफिन वगैरह आया था। बोले मैडम फिर अभी जाएगा, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाओगे, फिर सोएगी। तो बोले कि वो भी जगी भी रहती है, वो भी इंतज़ार करते रहती है। तो बोले कि मतलब बहुत कोऑपरेटिव है। बोले नहीं भैया बहुत कोऑपरेटिव है, और अच्छा लगा कि वो महिला भी इनके साथ में, इनके बढ़ते हुए कदम में वो साथ रही।
और आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेगी। आपका भी जो शेड्यूल रहता है या कोई भी पत्रकारों का जो शेड्यूल रहता है, अब जब पत्रकारों की बात हो रही है तो मीडिया की बात हो रही है तो उनके पार्टनर्स की बात होनी चाहिए जाहिर तौर पे। एक पार्टनर का कितना बड़ा रोल होता है, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल होती है, कहीं भी कुछ भी कांड हो जाता है, कहीं भी कुछ भी चीज़ें हो जाती है, अचानक पहुंचना पड़ता है, तो एक कोई भी मेल या फीमेल का पार्टनर का बेहतर होना, सपोर्टिव होना, अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी होता है? बहुत बड़ा ये रोल होता है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है और पार्ट ऑफ जर्नी है। हम तो ये कहेंगे कि रंजन भैया का जो रोल है, ये इनके जो मैडम है वो बहुत बढ़िया और बहुत बखूबी निभाई है। और उनके साथ में हम तो कहेंगे उनका बच्चे लोग भी बहुत अच्छे से निभाए हैं, क्योंकि उनका बच्चा मतलब जो बेटा है वो तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो समझदार भी हो गया है। जब भी आता है पापा कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो अब मतलब आधा मम्मी का भार अपना वो उठा लेता है, हाल चाल लेते रहता है कि भाई कब आना है, कब जाना है, या कुछ खाएं कि नहीं खाएं, तो अपना वो शेड्यूल मेंटेन करते हुए अब आधा भार उठा लिया है। तो हमको भी अच्छा लगा। और हम लोग अक्सर हम तो घर पे जाके मिलते रहते हैं। आज सुबह ही रिसेंटली गए, चाय पीने का मन किया, 9 बजे सुबह ही हम पहुंच गए और जा करके हम लोग सब चाय पिए, तो बढ़िया लगा। और बहुत मजबूती से हम लोग अब आगे काम करेंगे। और जाहिर से हम लोग ये चाहेंगे कि मनीष भैया को तो पहले हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि भाई रंजन चौधरी मेरे मित्र को बना दिए सांसद समिति प्रतिनिधि, लेकिन अब थोड़ा सा आप मंत्रिमंडल में पहुंचे तो मेरा भी हाथ मजबूत हो और इनका भी हाथ मजबूत हो। देखो अपना और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पार्टनर्स ऐसे नहीं जेलस फील करते अपने अपने बेस्ट फ्रेंड से। बाइक लगाए हैं यहाँ पे जो वो रवि सिंह है, और अभी कह रहे थे आप जो अंदर कि अगर गाली देने का मजाक में किसी को हक है यहाँ पे तो वो रवि का है, रंजन चौधरी को। क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? मतलब रंजन चौधरी हमारे सबसे पहले हजारीबाग का, मतलब उसका सबसे पहला मित्र हम हैं हजारीबाग का। कितना साल का हो गया दोस्ती है? 17-18 साल लगभग। 17-18 साल। हाँ 17-18 साल। मतलब पहले हजारीबाग में जिस दिन आया था तो 1-2 दिन बाद हुआ था, हम लोग में दोस्ती हुआ था। तो हम लोग में जब भी बातचीत होता है तो कहीं जैसे गलती भी करता है तो शेयर करता है बात, तो बताते थे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, लेकिन पर्दे के पीछे जो हक मेरा वही जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि जो सारी चीज़ों ने लोगों ने कही वो औपचारिक बातें थी। अब अनौपचारिक चीज़ें कुछ पूछेंगे। सबसे ज़्यादा खुराफात या सबसे ज़्यादा शैतानी अगर कुछ बात याद आ रही हो उनके साथ की तो क्या बोलेंगे? जैसे आप लोग 3 गांधी जी के बंदर अगर मिले हो तब क्या करते हैं? करते कुछ नहीं, मतलब हम लोग जहाँ भी बैठते हैं तो एकदम दिल खोल के हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। या कोई घटना घट गया, चाहे कहीं जाना है, पिकनिक मनाना है, तो हम लोग पहले एकदम सेट कर लेते हैं कि वहाँ जाना है, मोबाइल बंद करना है। रंजन चौधरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और हम लोग का जो इरिटेशन होता है उससे, कहीं भी जाइए वो मोबाइल ऐसे करते रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके लोग हैं। हाँ। और लोग फोन से कनेक्टेड तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा जगह जाएं, जैसे नेशनल पार्क हम लोग भागते थे दिन में, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। लेकिन नेटवर्क जहाँ पकड़ता है, एक कंटेनर भी पकड़ता था, पता चला कि वहाँ पहाड़ पे या कोई पत्थर पे खड़ा होकर अपना काम कर रहा है। जिम्मेदारी से कभी नहीं भागा? नहीं, कभी नहीं भागता था। और वो चीज़ हम लोगों को बहुत ख़राब लगता था कि हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, लेकिन ये मोबाइल में अड़ा हुआ है। तो वो अपना काम करता था, हम लोग भी अपना काम करते थे। लेकिन बहुत सी यादें हैं जिसको हम लोग कैमरे पे नहीं बता सकते। अच्छा, सबसे कूल कब होते हैं वो, या सबसे कूल होते हैं तो क्या करते हैं? वो आदमी को भ्रम है कि कभी कूल होता है, वो हमेशा कूल ही रहता है। लेकिन गर्म नहीं होगा तो आजकल जानते हैं ना कि नर्म दल और गर्म दल दोनों रहना जरूरी है ना, कहीं भी। ठीक है, तो उसका काम ही ऐसा है कि नर्म रह के काम नहीं कर सकता है, कड़क होना ही पड़ता है, गर्म होना ही पड़ता है कहीं कहीं पे। हर जगह तो वैसा नेचर नहीं है। अगर वैसा रहे तो इतना लोगों का प्यार नहीं मिलता। ये भीड़ अपनत्व की निशानी। दुख, हाँ सही बात है। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। अभी कुछ और लोग यहाँ पे हैं जो धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं। अभी यहाँ पे पांडे जी भी हैं, और रंजन भैया की हमेशा ऑफ द कैमरा भी तारीफ करते रहे। अभी जिस तरह से सम्मान समारोह था, आप यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत ही हर्ष की बात है, लगातार रंजन भैया सेवा में लगे हुए हैं। जब विधायक नहीं थे मनीष जायसवाल जी, उस समय भी रंजन भैया सेवा में थे, और आज लगातार उनका सेवा चल रहा है। अच्छा, ये तो सबने कहा कि मतलब खुश हैं और सेवा लगातार चल रहा है, ये उनकी काबिलियत थी जो उनको ये पद मिला। कुछ पर्सनल अगर बोले, 2 भाई के बीच की बात अगर बोला जाए, अभिषेक पांडे और रंजन चौधरी के आपस की बात अगर कुछ बोली जाए तो क्या बोलेंगे? अगर व्यक्तिगत तौर पे भी देखा जाए तो रंजन भैया का व्यवहार कुशल व्यक्तित्व है और मिलनसार, और हमेशा मृदुभाषी के रूप में जाने जाते हैं, और सारे शहर के लिए, हजारीबाग शहर के लिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में रंजन भैया को जाना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका भी। और ऐसे में जब ये वीडियो बन रहा है
तो औपचारिक नहीं, ये कहीं ना कहीं औपचारिकता और अनौपचारिकता का समावेश है ये वीडियो, और आप तक पहुंचाना इस वजह से ज़रूरी है कि जो मीडिया के लोग हैं कभी इस तरह से अगर अपनत्व एक दूसरे के बीच दिखाते हैं तो वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और जिस तरह से आप हज़ारीबाग अपडेट्स पे प्रोफेशनली लोगों को देखते हैं, पर्सनली भी उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और रंजन चौधरी किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनको इस पूरे इलाके के लोग जानते हैं क्योंकि वो जनसेवा में जुड़े रहते हैं। और जिन भी लोगों को सेवा की ज़रूरत होती है, चाहे वो अस्पताल में जाएँ, सड़क में जाएँ, कहीं पे शिक्षा के क्षेत्र में जाना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो वो हमेशा सपोर्ट सिस्टम रहते हैं। और ये बातें कहनी इस वजह से भी ज़रूरी थी क्योंकि पत्रकारों के समूह में मैं भी एक पत्रकार हूँ। उनसे जब से हज़ारीबाग आई हूँ तब से उनसे कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, उनसे कांटेक्ट में हूँ। एक बड़े भाई की तरह वो ट्रीट करते हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हुए भी एक सबसे बेहतरीन बात जो है उनकी ये है, सबसे बेहतरीन बात कि वो रिस्पेक्ट देना नहीं भूलते हैं। उनसे जो छोटे भी रहते हैं उनको भी वो रिस्पेक्टफुली ही, मतलब उम्र में भी छोटे हों भले उनसे कोई, या फिर पद में भी छोटे हों, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट के साथ छोटा भाई बहन भी बनाते हैं। ये बहुत अच्छी खासियत है उनकी। बाकी हम सबकी दुआएं हैं कि वो यूं ही आगे बढ़ते रहें और हम लोगों के बीच में ही हमेशा फंसे हुए रहें, हमेशा घुसे हुए रहें, और हम लोग इस तरह से ही बिल्कुल उनको दुआएं देते रहें। शुक्रिया।